हेलो फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके की कड़ी में आज हम राजस्थान की अफवाह प्रणाली या राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है अंतः प्रवाह की नदियां, दूसरा अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां, अगला बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां। सबसे पहले हम लेंगे अंतः प्रवाह की नदियां। पहली है गग्गर नदी। इसे नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी, दरसदवती नदी या राजस्थान का शोक, लेटी हुई नदी आदि नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, उपनामों के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मृत नदी या सरस्वती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो वो है गग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है गग्गर नदी। ये 465 किलोमीटर है। कभी कभी पूछा जाता है कि आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गग्गर नदी, जिसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। कालीबंगा सभ्यता इसके किनारे ही विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो वो है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी गग्गर नदी। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी, जो कि कालका माता के मंदिर के पास से हुआ है। यानी इस पहाड़ी पर कालका माता का मंदिर है, उसके पास से इसका उद्गम हुआ है। राजस्थान में प्रवेश। गग्गर नदी राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और इसकी थोड़ी ही दूर तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीची झील है, इसका निर्माण करती है। तो तलवाड़ा झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? घग्गर नदी करती है। इसका भाव चित्र राजस्थान में नाली या पाट कहलाता है और यदि पाकिस्तान में पूछा जाए तो हकरा के नाम से जाना जाता है। इसका अंतिम स्थान है फोर्ट अब्बास तक ये जाती है। अगली है काकनी नदी। इसे मसूरदी नदी या कांकणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है, जिसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। यानी कि फ्रेंड्स, यदि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो हमें गग्गर नदी बताना है, और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी पूछा जाए तो कौन सी बताना है? काकने नदी। यदि सबसे लंबी पूछे तो घग्गर और सबसे छोटी पूछे तो काकने नदी। इस नदी का उद्गम कोठारी गांव जैसलमेर से होता है और मीठा की खाड़ी जैसलमेर में ये विलुप्त हो जाती है और ये जैसलमेर में भुज झील का निर्माण करती है। भुज झील किस जिले में है? जैसलमेर में, जिसका निर्माण कांकरे नदी करती है। अगला है साबी नदी। यह अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी, जिसके किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है। फ्रेंड्स, कंफ्यूज ना हो, जोधपुरा जयपुर में स्थित है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है। ये विकसित हुई है साबी नदी के किनारे। इसका उद्गम है सेवर की पहाड़ियों से होता है और पटौदी गांव, जो कि गुड़गांव हरियाणा में है, ये विलुप्त हो जाती है। रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है सलेमाबाद अजमेर से। सलेमाबाद अजमेर से, जो कि सलेमाबाद का है, किशनगढ़ तहसील में, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और सांबर झील, जो कि जयपुर जिले में स्थित है, यहाँ पर यह विलुप्त हो जाती है। अगली है कांतली नदी। यह मौसमी नदी है और पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यानी पूर्ण बहाव की दृष्टि से पूछा जाए तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी, जिसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। और इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। गणेश्वर सभ्यता सीकर पूछा जाता है। फ्रेंड्स, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। और ये कांतली नदी झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है और विलुप्त होती है चूरू की सीमा पर। और इस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से होता है और ये सीकरी बांध भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। इसे लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, रूपारेल नदी को। और स्थानीय भाषा में इसे वराह नदी भी कहा जाता है। वराह 12 जिले को भी वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। और यदि वराह नदी पूछे तो रूपारेल नदी हमें बताना है। अब दूसरा है अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां। पश्चिमी बनास नदी। इसका उद्गम होता है नया सानवारा गांव के पास सिरोही जिले में और विलुप्त होती है कच्छ के रन गुजरात में। सोम नदी। इसका उद्गम बिछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है, ऋषभदेव से, और विलुप्त होती है खंबात की खाड़ी में। माही नदी इंपॉर्टेंट है। माही नदी दक्षिणी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के धार जिले में अमरूरू की पहाड़ी,
धार जिले में अमरूर की पहाड़ी के पास मेहत झील से होता है इसका उद्गम और विलुप्त होती है खंबात की खाड़ी में। इस नदी को आदिवासियों की गंगा, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी अधिक निवास करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और डूंगरपुर बांसवाड़ा की यह महत्वपूर्ण नदी है। तो आदिवासियों की गंगा या बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि के नामों से माही नदी को जाना जाता है। और यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और सुजलाम सुफलाम क्रांति माही नदी से संबंधित है। सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर डूंगरपुर जिले में स्थित है। डूंगरपुर बेणेश्वर में सोम माही और जाखम का त्रिवेणी संगम है, जहां पर माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है। इसकी कुल लंबाई है माही नदी की 576 किलोमीटर और राजस्थान में है 171 किलोमीटर। यह डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है। और लोधीसर का नाका जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है, यह माही नदी पर ही स्थित है। जाखम नदी, जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी जो कि प्रतापगढ़ में है, भंवर माता के मंदिर की पहाड़ी के पास से इसका उद्गम होता है और विलुप्त होती है खंबात की खाड़ी से। लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम नागपहाड़ अजमेर से होता है और कच्छ के रण गुजरात में ये विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी को लवणवती, लूनी नदी या पुष्कर झील के पास साकरी नदी के नाम से जाना जाता है तथा उद्गम स्थल नागपहाड़ से अजमेर तक, यानी नागपहाड़ से अजमेर तक सरगावती या सागरमती के नाम से, तथा जालौन में रेल, नाड़ा, मीठी खारी नदी, रेल नदी, नाड़ा नदी, मरुस्थल की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी आदि नामों से लूनी नदी को जाना जाता है। कालिदास ने लूनी नदी को अंतः सलीला भी कहा है, अंतः सलीला कालिदास ने कहा है। और लूनी नदी का पानी बालोतरा बाड़मेर तक खारा होता है और बाड़मेर के बाद मीठा हो जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है, गोडवाड़ कहलाता है इसका प्रवाह क्षेत्र। और लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है और राजस्थान में 330 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे सरदार समंद परियोजना भी स्थित है, सरदार समंद परियोजना लूनी नदी के किनारे स्थित है। जोजड़ी नदी, इसका उद्गम पाडलू नागौर से होता है और विलुप्त होती है कच्छ के रण गुजरात में। जवाई नदी, इसका उद्गम गोरैया गांव बाली पाली से होता है और कच्छ के रण में विलुप्त होती है। सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से होता है और कच्छ के रण में विलुप्त होती है। सुकुड़ी नदी का उद्गम देसुरी पाली से होता है और विलुप्त होती है कच्छ के रण में। और मीठड़ी नदी का उद्गम पाली से होता है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जोजड़ी, जवाई, सागी, सुकड़ी या मीठड़ी ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण रंगाई और छपाई उद्योग को माना जाता है। और साबरमती यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो गुजरात राज्य के लिए अधिक है। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है और राजस्थान में केवल 15 किलोमीटर ही ये साबरमती नदी बहती है। अगला है जोजड़ी नदी। तो जोजड़ी नदी लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है, जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, यानी ऐसी नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है और ये दाएं किनारे से लूनी नदी में मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये है अपवाह तंत्र जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले अंतः प्रवाह की नदियां और अरब सागर की ओर बहने वाली। सबसे पहले हमने देखा अंतः प्रवाह की नदियां, इसमें घग्गर नदी सबसे पहले अंतः प्रवाह की। राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं? घग्गर नदी, काकने नदी, साबी नदी, रूपनगढ़ नदी, कांतली नदी और रूपारेल नदी। ये 6 जो नदियां हैं महत्वपूर्ण, ये है आंतरिक प्रवाह की नदियां। और दूसरा है अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां। इसमें पश्चिमी बनास नदी, सोम नदी, माही नदी, जाखम नदी, लूनी नदी
जाखम के बाद लूणी नदी, जोजड़ी नदी, जवाई नदी और सागी नदी, सुकड़ी नदी, मीठड़ी नदी। ये है राजस्थान का। आज हमने पढ़ा अपोहा तंत्र में अंतः प्रवाह की नदियां और अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां। अगले अंक में हम बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।